दिखने में चाहे तुम बहुत छोटे से हो, लेकिन हो बहुत घातक। धनराज की जान तुमने कैसे ली है तुम बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन मैं पता लगा कर गिराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर, ये डॉक्टर साहब अपने आप से बातें कर रहे हैं? सुई से बात कर रहे हैं। अरे आ गई क्या? सीआईडी की बारात आ गई? हाँ, सबूतों के फूल माला तैयार है। भाई साहब, सबूतों की माला से आपका मतलब अगर इस गोली से है तो माफ करना, सीआईडी की पूरी टीम को मायूस होकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोली इतनी बुरी तरह से पिचक गई है कि इससे बात करना बड़ा मुश्किल है। अरे गोली को छोड़िए सर, उस मिट्टी के बारे में बता दीजिए जो हमें डोरमैट में मिली थी। तो मिट्टी के बारे में डॉक्टर तारिका जी बताएंगे। जो काम करेगा वही बताएगा ना। मतलब? नहीं, मतलब मिट्टी के बारे में यही पता लगा रही थी ना, तो यही बताएंगी। जी, इस डोरमैट पे जो मिट्टी लगी हुई है वो धनराज जी के गार्डन में जो मिट्टी है उससे अलग है। अरे वाह डॉक्टर तारिका, ये कैसे पता चला आपको? वो ऐसे फ्रेडी सर कि गार्डन में ये जो मिट्टी मिली है इसमें हमें कीड़े मारने की दवाई मिली है, और डोरमैट में से जो मिट्टी मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है बॉस, डोरमैट वाली मिट्टी कहीं और से आई है, बाहर से, शायद किसी के जूतों से। मतलब अभिजीत, ये उस आदमी के जूतों पर से आई है मिट्टी जिस पर धनराज ने गोली चलाई थी। चोर नंबर 2। धनराज की गोली तो चोर नंबर 2 को नहीं लगी, लेकिन चोर नंबर 2 की पिन जरूर धनराज जी की जान ले गई। कैसे? ये देखो, इस पिन को मैंने इस पानी में उबाला तो इस पानी का रंग हल्का नीला हो गया। इसका मतलब साफ है उस पिन पर जहर लगा हुआ था। कमाल है डॉक्टर साहब, आपने तो बारातियों को अच्छा शगुन दे दिया। खुश हुए ना? सड़क, ये सुई कब लगी थी, कितने बजे? बस रात के करीब 10 से 12 बजे के बीच में। सर वो इशिता सस्पेंड हो गई थी सर, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर बन गया। ठीक है, कल से बुला लो उसे और उससे कहना कि आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। हाँ सर, मैंने बात की है उससे, वो कह रही थी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देख पंकज, मैं तेरा सीनियर हूँ, इसीलिए मेरी बात में तेरी बात से ज्यादा दम है, समझे? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे नहीं कैसे? क्या है? ब्यूरो है ये, क्या चल रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ पंकज को धनराज वाले केस की बारीकियां समझा रहा था, मगर इसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। अच्छा, तो हमें बता दो क्या बारीकियां हैं। हाँ सर, बताइए, अभी बताइए। अरे तू सुनेगा तब ना। सर, मुझे तो ये पूरा केस टेढ़ा लग रहा है। अगर पेंटिंग धनराज के घर पे थी तो उसे चोरी करवा के उन्हें क्या फायदा होगा, और ये गैर कानूनी पेंटिंग को कौन से इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे? और फिर उस चोर का उसी वक्त धनराज के घर में घुसना जब धनराज अपनी पेंटिंग चुरा रहा था। कुछ जम नहीं रहा है अभिजीत, बड़ी गहरी प्लानिंग की है ये घर में घुसना और फिर सुई से खून करना। और सर, सुबह गुंडों का घर में घुसना, इन सब के बीच में कोई ना कोई संबंध है सर। संबंध है अभिजीत, संबंध है। ये कोई संयोग की बात नहीं कि जिस वक्त ये आंधी तूफान मच रहा था तब घर के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि एक एक को लेकर सबको नींद की दवाई खिलाई थी। सर, धनराज की भतीजी मिशा बता रही थी कि धनराज कल रात अपने परिवार वालों को एक सरप्राइज डिनर पे ले गए थे रेस्टोरेंट में। कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका उस होटल से संबंध हो जहां पर ये सारे गए थे खाना खाने? देखो, ग्राहक हमारे लिए भगवान समान है और उन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है। चाहे उनका मूड अच्छा हो या बुरा, हमें सबका ख्याल रखना है। मुस्कुरा के सबको अच्छे से खाना परोसना है। किसी भी ग्राहक से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? जी मैनेजर साहब, समझ गया। हम सीआईडी वालों को भी कुछ समझा दीजिए। सीआईडी? नमस्ते सर, हमारे तो भाग ही खुल गए सर कि आपने हमारा रेस्टोरेंट चुना है खाना खाने के लिए। काश हम लोग यहाँ खाना खाने आते, तहकीकात करने नहीं। देखिए, हम यहाँ खाना खाने नहीं, कुछ सवाल पूछने आए हैं। कैसा सवाल सर? क्या कल रात मिस्टर धनराज
अपने परिवार के साथ यहाँ खाना खाने आए थे? मिस्टर धनराज, वो मशहूर बिजनेसमैन जो पिटोराइल में रहते हैं। क्या बात है? अपने कस्टमर के एड्रेस तक याद है आपको? तो सर सबके तो याद नहीं रहते, लेकिन मिस्टर धनराज हमारे खास मेहमान हैं। वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए। तो क्या कल रात वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे? हाँ आए तो थे, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्योंकि उनके खाने में कुछ ऐसा मिला है जो नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं सर। नींद की दवा। उनके खाने में हमें नींद की दवा मिली है। किसने दिया था खाना उन्हें? सर वो टेबल तो रघु ने साफ किया था। नहीं साहब, मैंने नहीं। जब मैं ट्रे लेकर जा रहा था तो मैनेजर साहब ने मेरे हाथ से ट्रे खींच लिया था। इन्होंने कहा था खास मेहमान है और ये खुद खाना लेकर जाएंगे। अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं आप, हैं? मैनेजर होके खाना सर्व कर रहे थे। सर आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, अब हम आप पर शक कर रहे हैं क्योंकि खाना आपने सर्व किया था, है ना? जी नहीं सर। तो फिर किसने किया? धनराज साहब खुद लेकर गए थे। क्या सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट में आकर भी खुद खाना लाने गया। ये बर्तन वगैरह उन्होंने ही साफ किए थे क्या? सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रघु के हाथ से ट्रे ली और उनके टेबल की ओर जा रहा था कि अचानक वॉशरूम से धनराज साहब आए और मेरे हाथ से खाने की ट्रे ले ली। कहा कि खाना वो लोग खुद परोस लेंगे। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने ये किया था? कभी नहीं सर। कल रात उनका बर्ताव बड़ा ही अजीब था। उन्होंने यहाँ खाना खाया भी नहीं, सिर्फ जूस पिया। अच्छा, सिर्फ जूस पिया सर, कुछ खाया नहीं, ताकि वो जागते रहे और सारा परिवार सो जाए। बिल्कुल अभिजीत, ये नींद की दवा और किसी ने नहीं मिलाई खाने में। धनराज ने ही मिलाई थी नींद की दवा। खून? तेरे हाथ में खून लगा है बेटा? माँ मुझे गोली लग गई थी, लेकिन छू के निकल गई। गोली लगी थी? कहाँ लगी गोली? चल अस्पताल चल, अब भी अस्पताल चल। नहीं चल नहीं, अस्पताल। नहीं माँ, मैं नहीं जा सकता। आप दयाल को फोन करके बुला लो। हाँ मैं बुलाती हूँ दयाल को। तू बैठ यहाँ, बैठ भगवान। देखा सचिन, इन दोनों की स्टाइल देखी? सूट बूट वाले गुंडे। वाह सर हम गुंडे नहीं है सर। चुप! गुंडे नहीं है सर। 17 केसेस दर्ज है तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में। लोगों को डराने की धमकाने की केसेस हैं। और ये गन? सर ये गन डराने के लिए, मारने के लिए नहीं है सर। अच्छा, तो फिर गन भरी हुई क्यों थी? गोलियों के साथ क्या कंचे खेलते हो तुम लोग? सर मेरे ऊपर हमने गन भी नहीं चढ़ी थी और तूने हमें पकड़वाया। सर यही दोनों थे जिन्होंने मामा जी के घर पे आके तोड़फोड़ की थी। अच्छा सर, इसका हम पे कॉन्फिडेंस तो देखिए, हमारे पीछे चुप रहा है। चलो, किसी को तो भरोसा हुआ हमारी वीरता और शौर्य पर। ठीक है पीयूष, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अब भी कुछ कहना है अपनी सफाई में? हाँ सर हम इंसान है सर। हाँ सर। देखो हमें सब पता चल चुका है। तुम दोनों की गाड़ी कोल ट्रैवल्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उन लोगों ने बताया कि तुम दोनों, राजेश और सुरेश, वहां ड्राइवर का काम करते हो। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवर के काम के साथ साथ गुंडागर्दी का भी काम करते हो। क्यों? नहीं सर, प्लीज सर, हमें बार बार गुंडा मत बोलिए सर। हाँ सर, हम रिकवरी एजेंट है। जो लोग पैसा उधार लेके वापस नहीं देते, हम सिर्फ वही पैसा वसूलते हैं। रिकवरी एजेंट? धनराज के घर किस लिए गए थे तुम? ड्राइवरी करने के लिए या फिर उधार के पैसे वसूल करने के लिए? हाँ सर उधार का पैसा वसूलने गया था। क्या? सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। धनराज एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसे उधार लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? सर वो कंगाल आदमी था सर। वो जो बाहर से नजर आता था वो बिल्कुल शोषा था, खोखला था सर। उसने 33 करोड़ उधार लिया था सर। क्या? कितने जीरो होते 33 करोड़ में, पता है पंकज? पता नहीं सर, मगर सुनने में बहुत भारी अमाउंट लग रहा है। अच्छा, तो वो पैसे वसूल करने गए थे तुम? हाँ सर, पर हमें वहाँ लाश मिली सर और हम डर के भाग गए वहाँ से सर। धनराज को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि उसे बाहर से इतना उधार लेना पड़ा? और सर धनराज के परिवार वालों ने भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये भी तो हो सकता है ना श्रेया कि धनराज के परिवार वाले इन सब बातों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बारे में
इनका बॉस तो जरूर जानता होगा। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? पिनाकी सर। पिनाकी? काम करो, इस पिनाकी को तुम्हारे बॉस को अभी के अभी फोन लगाओ और तुम उनसे वही कहोगे जो हम कहेंगे, समझे? क्यों बे निठल्ल लोग, कहाँ गायब हो गए तुम? धनराज ने पैसे दिया, फिर उसके टपकाने की तैयारी करूं मैं। हाँ, पैसे तो मिल गए, मगर मगर क्या? मगर बॉस, इतना सारा पैसा लाने में थोड़ा रिस्क है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं क्या? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ धनराज के घर। बॉस, धनराज के घर पे नहीं, दूसरी जगह। ये आपको एड्रेस बता रहा है। 37 रायसा प्लाजा, रोगी मंचल, एसडी रोड। मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पर। बॉस, कौन सी गाड़ी से आप आ रहे हैं? बैल गाड़ी में आ रहा हूँ मैं। और कहीं के मैडॉक्स में आ रहा हूँ मैं। और हाँ, क्यों पूछ रहा है तू ये? अरे बॉस, ताकि हम आपको दूर से पहचान सके। हाँ ठीक है, रख फोन, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये मैडॉक्स गाड़ी कौन से रंग की है? गोल्डन रंग की सर। गोल्डन रंग की मैडॉक्स गाड़ी रेडी। पंकज, इस बिनाकी के स्वागत की अच्छी तरह से तैयारी करो। सीपी साहब ने तुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया है पंकज, कुछ कर दिखाने का। उन्होंने तुझे मेरे साथ भेजा है, रेडी के साथ। मतलब सोच कितना कुछ सीख सकता है तू आज मेरी बहादुरी से। अरे वो सब ठीक है, मगर बिना की कौन सी गाड़ी में आने वाला मैं भूल गया हूँ। मैं ऊपर पूछ के आता हूँ। अबे उठ जा, मुझे मालूम है कौन सी गाड़ी है। अब नजरें सड़क पे रख और पैर यहीं पे, इसी जमीन पे, पलके झपकने ना पाए और कदम हिलने ना पाए। मगर सर, अगर आ गया तो? क्या आ गया तो रोक के रख, पिनाकी के गिरफ्तार होने तक, समझे? आ गया आ गया आ गया आ गया। अबे चल, अरे